अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फजीदी एक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपनी ज़बान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मीठा फंस गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी मेरी ब्यूटी फैमिली। तो जी आज का हमारा रिएक्शन है फ़याज़ की शादी पे, जहाँ वो शॉपिंग करके आई हैं और कुछ कपड़े देख के अली वीर जो उस पर कमेंट पास कर रहा है और उनकी वालदा साहबा माशाल्लाह से ठीक हो गई हैं और वो भी जाके शॉपिंग करके आई हैं। तो जी मुझे कमेंट आ गए इरम की, तो वो साथ में मैं कमेंट भी लगाऊंगी, तो आप लोग कमेंट भी पढ़िएगा उसने कैसी बातें की और 100% सच्ची बातें की हैं। तो इरम आज इरम को वो बातें याद आ रही होगी जब इरम को मैं बार बार समझा रही थी कि इरम मर्द का कभी भी कुछ नहीं गया। हमारे कल्चर में कहा जाता है कि मर्द नहाता धोता घोड़ा है और जो भी करे सही है। हालांकि जो गैरतमंद अच्छे लोग होते हैं वो अपने बेटे को भी उतना ही साफ़ सुथरा पाक साफ रखते हैं जितना वो अपनी बेटियों को रखना चाहते हैं। और जो बेटियां होती हैं ना वो एक सफ़ेद चादर की तरह होती हैं कि उन पे अगर खुदा न खास्ता एक भी धब्बा लग जाए ना तो वो सारी ज़िंदगी साफ़ नहीं होता। तो इस वजह से तुम्हें मना कर रहे थे कि चाहे आप कसूर से थी, चाहे आप शहर से थी, जो गैरतमंद लोग होते हैं ना, चाहे वो शहर में बैठे चाहे वो गांव में बैठे, जो बेगैरत हैं, जो बेशर्म हैं, वो चाहे शहरों में है गाँव में है, जहाँ भी हैं, उनको कोई गरज नहीं होती। तो आप अच्छा खासा पढ़ी लिखी थी, कमाने वाली थी, इतना मतलब कि अच्छी जॉब थी आपकी, तो आपको चैनल की कोई ज़रूरत नहीं थी। और थी भी तो अल्लाह के आसरे चैनल चलते हैं। फ़याज़ का कितना खुद का चैनल चला हुआ था, जो फ़याज़ ने खुद हमारा चैनल चलाना था। बाकी उसकी शादी हो रही है, अब इस टॉपिक को दफ़ाई करो, क्लोज़ कर दो कि उसकी भी शादी हो जाए। ज़ाहिर है उसकी बीवी अगर देखती है तो उसके लिए भी, उसको भी शायद ये चीज़ें बुरी लगेंगी। तो अल्लाह ताला आबाद रखे जिनकी शादियां हो रही हैं, जिनके घर आबाद हो रहे हैं। बाकी हम लोग का दारोमदार नीयतों पे है और अल्लाह ताला कभी किसी का हिसाब नहीं दुनिया पे छोड़ता। जिसने किसी को यूज़ किया हो, किसी को इस्तेमाल किया हो और किसी को ख्वार किया हो, और आपने कहा कि ये मेरे से पैसा भी खाता रहा है, तो अब मुझे भूल ही गया मैं थी कहाँ पे। तो ये बात है कि अब आपको हर चीज़ की समझ थी। आजकल के ज़माने में तो बड़े रिश्ते तय कर दें तो वो जब जहाँ दिल करे लड़कियां तोड़ के वो मारती, लड़के तोड़ के वो मारते। तो आप एक लड़की थी, आप आई, हमें तो पहले ही पता था कि इस फैमिली का ये सिर्फ फेक एक ड्रामा रचाया जा रहा था। इन्होंने क्या शादी करनी थी जब उनकी मदर बार बार कह रही थी कि हमने तो गाँव में करनी और ये पास पास ही करनी है। तो कल्चर होता है इन लोगों का, और आपने कभी भी वहाँ उस गाँव में जाके एडजस्ट नहीं करना था, क्योंकि जिस तरह उनका गांव है वो उन्हीं के गांव की लड़कियां, उन्हीं के रिश्तेदारों की लड़कियां आके एडजस्ट करती हैं। आपने देखा ना जो आई है कितना बर्डन है उन पे। वो जो महविश है कहीं मतलब वो निकल नहीं सक रही, तो कितना का उसके घर में काम था। वो एक लड़की, एक दोनों बहन भाई थे और माँ बाप था, और इधर आके कितना बड़ा टाकरा उसने संभाला हुआ है। तो इधर देख लें कि ताहिरा आपी है, वो बेचारी आके काम कर रही है। लेकिन ना ताहिरा आपी की कल वाली वीडियो मैंने देखी, मुझे बड़ी अच्छी लगी और उस पर बड़े अच्छे कमेंट थे। आज भी लोगों ने कमेंट किए थे, लेकिन जो आज इसने थंबनेल लगाया ना कि मेरे से ये स्यापा नहीं होता, तो गलत बात है। स्यापे मरने को कहा जाता है। और आपके भाई की शादी, और वो भाई आपका लाडला सबसे छोटा भाई है। आप अपने इस जो है लगाया हुआ आपने थंबनेल इसको चेंज करें, बहुत बुरी बात है। हमारे में तो गैरों की शादियों में जाके नहीं स्यापे कहा जाता। आपके तो घर में पहले ही मतलब कि क्या हुआ पड़ा है कि पहले बेचारा वो जो था, क्या उसका नाम है, अब्बास वीर, उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर वालदा की तबीयत आपकी ख़राब हो गई, चाहे थोड़ी हुई, आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा उसको बनाया। और उसके बाद आपने देखा कि अली वीर का भी एक्सीडेंट हो गया, वो भी माशाल्लाह ठीक फिर रहा है। अल्लाह ताला से बस माफ़िया मांगा करें। मेरी जो हमारी बहन है अब तक उधर है और अभी तक उनकी एंजियोग्राफी नहीं हुई। अभी तक वो कह रहे हैं जी ब्लड बहुत गाढ़ा हो गया है, और वही मतलब ये कोलेस्ट्रॉल का मसला आ जाता है, या ये जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और ये जो घी या चिकनाई वाली चीज़ें खाना उस चीज़ पे आके, तो अब उनका पहले ब्लड पतला किया जा रहा है, उसके बाद एंजियोग्राफी होगी, आगे
जो सारा प्रोसेस चलेगा कि क्या होना है। तो हाँ जी, अगर इस चीज़ से किसी को नॉलेज मिलती है तो सुन लेने दिया करें जी। सिर्फ रिएक्शन ही सारा कुछ नहीं होता। हम भी इंसान हैं, हम भी रिश्तेदारियों वाले हैं, तो हमें भी अगर अपने मरीज़ की किसी की बात करते और कोई सुन के वहाँ से आके उसका फ्री ट्रीटमेंट हो जाता तो आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए। और ये लोग मतलब जिस तरह घी खाते हैं आजकल, तो डॉक्टर जिस तरह पहले कहा जाता था ना कि ऑयल इस्तेमाल करें, तो अब तो ऑयल भी उन्होंने बंद कर दिया, सिर्फ सरसों का ऑयल इस्तेमाल करें या देसी घी इस्तेमाल करें। तो ये लोग तो देसी घी इनके घर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे 2 चाहे 3 चमचियाँ डाल के, ना इतना वो मतलब भर भर के लगाएं। हाँ, तो मैं इरम की बात कर रही थी कि इरम कह रही हैं जी फ़ियाद मेरी वीडियो तो आप लोग सुनते हो देखते हो तो उसका चुप करके जितना पैसा खाया वापस कर दो। इससे बेहतर कि वो लड़की, उसको जिस तरह लोग एडवाइस दे रहे हैं कि अपने चैनल पे वीडियो बनाओ तो फिर मतलब आंटी या रिएक्शन वाले तुम्हारा साथ देंगे, तो तुम्हारी शादी हो रही है तो क्यों तूने उस गरीब से, जब उसका चैनल नहीं चलाना था तो क्यों उसके शादी के नाम पे तुमने खाया उसका पैसा लुटा के। एक और भी आई थी बेचारी, वो टीचर थी, वो भी इसी तरह आई थी। तो पहली बात तो इन लड़कियों की खुद गलतियां, मैं कभी भी गलत को गलत और सही को सही कहने से बात नहीं आती। फ़ियाज़ तो लड़का था ना, वो तो मज़े लुट रहा था ना, तो आप तो लड़की थी। अब कहते हैं पछताए क्या जब चिड़िया चुगी खेत, अब तुम्हारा आगे और रिश्ता होना है, अब दफ़ा करो, मिट्टी पाओ उस चीज़ पे। तो वैसे उसको कहो कि तुम्हारा पैसा दे जितना उसने खाया है, तो बाकी इस चीज़ में ना पड़ो आगे, या तो फिर बंदा बेशर्म बेगैरत बन जाए कि कुछ नहीं होता। चलो जी, ये जो कुछ लोग आजकल व्लॉगिंग के नाम पे अपने घर की औरतों को नहीं दिखाते, तो किसी टिकटॉकर या व्लॉगिंग करने वाली से शादी करते और उसको वह नंगा चिट्टा करके फिर पूरे ख़ानदान की वीडियो थी उदा ही थंबनेल चल रहा होंगे। या तो फिर ऐसे लोगों में शादी करोगी तो कि सिर्फ जो तुझे यूज़ करेंगे, तो तुम्हारे चैनल को या जिस तरह भी है, तो या फिर अगर इज़्ज़त वाले घर में जाती हो तो इस पट्टे में ना पड़ो, दफ़ा करो, अल्लाह पाक के सुपुर्द करो। जो कुछ कोई करता है ना तो वो बड़ी जल्दी दुनिया से उसको इसका मुकाफ़ात मिल जाता है। मैं तो तुझे बड़े होने के नाते ये एक सबक दूंगी, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है आप क्या करना चाहती हो। तो मैं एक अकेली क्या, यहाँ बड़े रिएक्शन वाले हैं जो किसी के हक सच के लिए आवाज़ उठाते हैं, बात करते हैं। उसकी शादी चल रही है, उसने आपको लारे लगाया, आप क्यों लारों में आई, और आप इतनी देर चुप रही हो जब तक उसकी डेट फिक्स हुई या रिश्ता हुआ, तो उस वक्त आप बोलती या बात करती उसके साथ कि मुझे लारे लगाए थे। और वो तो हमें पता चल गया था जब मैविश ने सारे कपड़े शपड़े अपने पहनाए थे। तो फिर देख लेते हैं ना कि अगर उसकी गलतियाँ हैं तो आपकी भी गलतियाँ हैं, आपने भी गलती की है। वो तो ज़ाहिर लड़का था, उसकी तो पूरी फैमिली बीच में शामिल थी ना, नहीं तो अम्मा ला लेंदी लितर ते पुत्र ने भी डह जाती, ते तेन भी विचे कुटदी कि तू क्यों इतनी दूर आई है अकेली लड़की है। ऐसी बात है ना भले की मामा। तो बेटे अपनी इज़्ज़त अपने हाथ होती है हर इंसान की। तो मेरी बातें अगर बुरी लगे तो माज़रत ख्वाह हूँ, लेकिन वो मैं आपको वही बातें बता रही हूँ जो मैं अपने ख़ानदान की बच्चियों के लिए या अपनी बेटी के लिए, या कोई भी अच्छा माँ बाप अपनी बेटी को सबक देता है, क्योंकि सबसे पहले सबक आपको अपनी माँ देती है कि आपने कौन सा रास्ता चूज़ करना है। बाकी इसको भी, फ़ियाज़ को भी थोड़ी गैरत करनी चाहिए, जो उससे पैसा खाया चुप करके उसको पैसा वापस करे और ना फड्डे में पड़े, क्योंकि आगे इसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। अल्लाह ताला सुख सुकून दे और सब बच्चों को आबाद रखे, शाद रखे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने आके मेरी वीडियो पे कमेंट किया और मेरा उसको जवाब देना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने उसको जवाब दिया। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी बातें आपको कैसी लगी हैं। आप भी बेटियों वाले होंगे और मैं भी बेटियों वाली हूँ। तो मेरे घर तो वैसे भी बेटियां बड़ी हैं, हमारे ख़ानदान में तो बड़ी ही बेटियां हैं, और मेरी तो खुद 5 नवासियाँ हैं। अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, इज़्ज़त दे, बुरी शोहरतों से आपको और हमें सबको बचाए। तो बाकी जी ये सारी वेली हैं, ये तो मुझे लगता है इनको एक डॉक्टर साथ रखना चाहिए। जहाँ ये आई हैं शॉपिंग करके, इतने बड़े बड़े थैले, अम्मा जान को भी इन्होंने 2 थैले पकड़वाए हुए हैं, और वो भी बेचारी इतनी मुश्किल से हाँफती हुई अंदर आई हैं। तो बाकी जी वो बेचारी जो है, जो हमारी मैविश, वो चबड़ करके वीडियो बना रही है और मेरे को नहीं टुपदा। तो सही बात है, उसने भी जो गंद सारा गीला किया है ना, वो भी पट्ठों की मरीज़ है। इसको चाहिए था पहले झाड़ू लगा के सारी मिट्टी को निकाल के बाहर करते, फिर बाद में वॉश करते, धोते अपने फर्श को, तो इतनी मिट्टी ना होती। और जब पूरा धुल गया और जहाँ इतना गंद इकट्ठा हो गया, तो कह रही है मैविश कह रही है बाजी को, बाजी छाड़ दो, तुसी रहन दो, मतलब बाजी पागल है,
जो पूरे घर की सफाई करके तो वहाँ आके सारा दरवाजे के आगे गंद छोड़ देगी, तो मतलब ये किस किस्म का मैं एहसास कर रही हूँ, इसको एहसास करते हैं। और वो बेचारी फिर चारपाइयाँ धो रही हैं, तो वहाँ से ये आई हैं, तो जी मैं आते ही मेरा ने कह दिया हाय बाजी बेचारी काम कर दी भी, तो मेरी तो तबीयत इन्नी खराब हो गई, भाभी आसिया दी भी खराब हो गई, मेरी भी खराब हो गई, तो मैं तो 5 गोलियां खादियां ते नाल हुण चाह दा प्याला पीवांगी, तो फिर मैं थोड़ा देर रेस्ट करना। नी कमलिए मैं तेरा ना कि मेरा जी चाह है ना दवाई का असर नहीं होने देती। कहते हैं चाय को तो खाने के साथ भी नहीं खाना चाहिए, आपके खाने की भी सारी ग़िज़ायत ख़त्म हो जाती है। तो जब आप भी कोई भी मेडिसिन खाते हैं ना, तो आपको जब चाय पी रहे हैं ना, तो उसके साथ वो मेडिसिन ना खाएं, क्योंकि आपकी सारी जो मेडिसिन है ना उसका असर ज़ाया हो जाता है। हम लोग शुरू में खुद कहते थे जी चाह का प्याला बना के दो तो नाल गोली खवा दो, बुखार उतर जाएगा। हमारी माएँ दादियाँ नानियाँ भी तो गांव से बिलोंग करती थी ना, वो कौन सा शहर की थी। अब हम शहरों में रहने वाले हैं, तो क्या जल्दी पूछती शहर रहने वाले, वो भी तो इसी तरह गाँव की औरतें थी ना, यही अपने गांव में खेतों में काम करने वाली औरतें थी, तो उन्हें क्या था पता है क्या सही है। ये तो हम लोगों ने जब पढ़े लिखे हैं तो समझ आया है कि जी, और बल्कि अब तो ब्लॉगिंग में आए हैं तो आपको इधर चाय के नुकसानात इतने पता चल जाता है। तो मैं यकीन करें, मैं इनको एडवाइस दे रही हूँ कि एक डॉक्टर रखो नाल, क्योंकि तबीयत खराब हो जाती है उत्थे सारियां दी, आसिया दी भी होगी, मेरा दी भी खराब होगी, तो फिर शॉपिंग की करनी थी। अब पूरा टब्बर वो सफाई करने के लिए ताहिर आपी है, अब पूरा टब्बर आ गया वीडियो बनवाने के लिए। तो जी ये जो परी की मामा आजकल वो गाउन वाले नहीं चल रहे हैं, शहरों में तो वो शुरू से ही चलते हैं, वो जो इनर होता है और ऊपर वो गाउन वाली शर्ट होती है। तो इतना अलीवीर हंसरा कह रहा है ये तो सलूका है, तो अलीवीर सलूका बाजुओं के बगैर होता है, जिसमें वो बूढ़े बाबे ना पैसे डाला करते थे। तो ये मुझे लगता है समाविया के लिए लेके, और अलीवीर ने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि अगर तो वो समाविया स्मार्ट है बिल्कुल, उसको प्यारी लगेगी ये ना। तो वो कह रहा है ये अदन और ये जो माइमा और ये जो छोटी बच्चियाँ ये हिबा हमना है ना, उनको ये प्यारे लगेंगे। तो मुझे लगता है वो आम कैजुअल जो सूट होते हैं ना वो लेके आए हैं, तो वो अगर घर में इतनी बड़े घर में सफाई करेगी तो वो क्या डबल कपड़े संभालती फिरेगी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।